तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें इसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी को बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तभी यह क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो आपका वो लेक्चर क्लियर होना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या करा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसे हल करके दोस्तों हमें चेक करना है कि क्या स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें पहला में दिया गया समुच्चय ए बराबर इतना में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर संबंध दोस्तों आर दिया गया एक्स कोमा वाई का संबंध 3x माइनस वाई बराबर 0। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों उसको हम लिख लेंगे। हमें समुच्चय ए बराबर दिया गया है प्रश्नावली 1.1। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले आपको जो दिया गया है दोस्तों उसे आप लिख लेंगे। दिया गया है समुच्चय ए बराबर क्या है 1 2 3। इसी तरह दोस्तों इसमें फिक्स है यानी 14 तक। और यहाँ पर हमें संबंध दिया गया आर बराबर दोस्तों एक्स कोमा वाई और यहाँ फिर 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 3x बराबर वाई करके। अब इसी संबंध निकालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसका हाँ, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर x और y तो हम x y ले लेते हैं, ऐसे तो ये भी होता है। और इसका संबंध इससे होगा यानी ये हमारा r संबंध है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो x दिख रहा है x के जगह पर हम क्या रखेंगे, समुच्चय a का मान रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर y। तो यहाँ पर y का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर मैंने x बराबर क्या रखा है दोस्तों 1, तो यहाँ पर y का मान क्या आया, मेरा 3 आया। तो यहाँ पर हमारा संबंध क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा y बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं 2 रखा दोस्तों तो इसका संबंध क्या आया 6 आया। और इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे दोस्तों। तो बस 3 3 9 यानी यहाँ पर देखिए 14 तक दिया गया, तो जब तक 14 नहीं आ जाता उतना तक हम करते रहेंगे। 3 अगर 4 का करते हैं तो देखिए 4 यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं फिर दोस्तों आगे हम 5 का करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ 14 तक है। तो हमें दोस्तों 12 तक ही रहने देना, आगे इससे नहीं बढ़ना। तो यह हमारा आया दोस्तों संबंध आर। क्या क्या आया मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 का 3 के साथ, फिर दोस्तों 2 का 6 के साथ, और यहाँ पर 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ है। तो ये हमारा संबंध हुआ। अब इसकी सहायता से हम इसको चेक करेंगे समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहला में दोस्तों क्या होता है हमारा समतुल्य, चेक कर लेते हैं स्वतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध का कंडीशन मैंने थ्योरी वाला में बताया था, इसलिए मैंने बोला दोस्तों को वो आपका क्लियर होना चाहिए। समतुल्य संबंध में क्या होता है कि आर का संबंध ए कॉमा ए से होना चाहिए, यानी अपने सेम जाति से ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमें समुच्चय में दिया गया, हाँ यही है, तो यहाँ पर हमारा जो संबंध आर है 1,1 से ही होना चाहिए। आर का संबंध समतुल्य में क्या होता है 1,1 से ही होना चाहिए। तो इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों डज नॉट इक्वल कर देंगे, यानी नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए अगर 2 रहता तो 2,2 ही रहना चाहिए समतुल्य में, तब यह हमारा समतुल्य होता। इसमें से दोस्तों कोई भी इसमें मौजूद नहीं है, यानी संबंध आर में नहीं है, तो यह दोस्तों हमारा समतुल्य नहीं होगा। अगर ये रहता तो हमारा समतुल्य होता, लेकिन नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा। तो लिखेंगे कि अतः आर समतुल्य नहीं है। अब हम सममित चेक कर लेते हैं। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, सममित में दोस्तों अगर ए कोमा बी का संबंध आर से है तो फिर बी कोमा ए का भी संबंध आर से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए इसमें 1,3 है, 1,3 मौजूद है, यानी इसका संबंध है आर से। तो यहाँ पर अगला में बी कोमा ए होना चाहिए। बी की जगह पर क्या 3 है, तो 3 कोमा ए है, इसमें देखिए 3,9, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर 1, क्योंकि दोस्तों बी कोमा ए एक जगह पर क्या होता है 1, तो ई नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल कर देंगे, आर में संबंध नहीं है इसका। अतः यह भी दोस्तों सममित नहीं होगा। अतः यह संबंध सममित नहीं है।
और संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता, इसका कंडीशन होता है दोस्तों कि अगर ए कोमा बी का संबंध आर से है तो यहाँ पर आगे बढ़ता है, यानी बी कोमा सी का भी संबंध आर से होना चाहिए, तथा फिर दोस्तों लास्ट में ए कोमा सी का भी संबंध आर से होना चाहिए। ए बी और फिर बी सी रहना चाहिए, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, ए और सी रहना चाहिए संबंध आर से। कोमा यहाँ पर दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ए कोमा बी यानी क्या हो जाएगा हमारा, एक और कोमा तीन, इसका संबंध तो है, और बी सी, बी की जगह पर यहाँ पर क्या है, बी की जगह पर तीन है, तो हम ले लेंगे बी की जगह पर तीन। तो तीन वाला को खोजना है आपको। देखिए तीन शुरू में किसी में है, इसमें इसमें है, हाँ तो ये हमारा हो जाएगा तीन, और सी बड़ा होना चाहिए, तो ये 9 बड़ा, यानी ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो आपको खोजना ए और सी, यानी ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, और सी की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 9 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,9 संबंध है आर से। तो ये वाला चीज़ इसमें खोजना है। अगर रह जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। देखिए नहीं, 1,9 नहीं है तो नहीं है दोस्तों, एक भी अगर फॉलो ना करे तो नहीं होगा, पूरा कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तब दोस्तों यह होगा संक्रामक। तो यहाँ पर क्या, यहाँ यहाँ आर भी संक्रामक नहीं है। और इसी तरह दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर भी बनेगा। यहाँ पर बोल रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y का संबंध क्या, y बराबर x प्लस 5 तथा इसका कंडीशन है कि x दोस्तों छोटा होना चाहिए 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी n, समुच्चय यहाँ पर दोस्तों ए हो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या यानी n। तो प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, 1 2 3 4, इसी तरह दोस्तों आगे भी जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और उसके बाद इसका संबंध आर दिया हुआ, आर क्या है हमारा, x, y, और फिर y बराबर दोस्तों x प्लस 5 है। अब इसी की सहायता से हम इसका संबंध निकालेंगे, और इसका कंडीशन भी है कि x से बड़ा होना चाहिए 4। अब यहाँ पर जो हमारा y बराबर x प्लस 5 दिया गया है, ये प्राकृत संख्या का मान इसमें रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर दोस्तों 1 प्लस 5 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये संबंध हमारा आ रहा है, तो इसको दोस्तों हम इधर रख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का, और ये y, और इसको दोस्तों पुट करें तो संबंध आ रहा है। यानी जब मैंने x बराबर 1 रखा दोस्तों तो y बराबर क्या आया, 6 आया, और कंडीशन भी है यहाँ पर छोटा होना चाहिए। अब उसी तरह दोस्तों अगर हम मान लीजिए x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 जोड़ दीजिए 5 में तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का हो गया, अब हम कर लेते हैं 3 का। तो 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 से 3 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 तक बोल रहा है, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा 3 ही आता है, 4 भी नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बराबर रहता तो ले सकते थे। तो यही इसका संबंध होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा r बराबर संबंध क्या आया, 1,6 और फिर 2,7, और यहाँ पर दोस्तों 3,8 आया। इसको हमेशा मंझली कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। अब इसकी सहायता से आपको चेक करना है ये समतुल्य है कि नहीं। तो पहला में हम क्या ले लेते हैं, स्वतुल्य ही ले लेते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अपने सेम जाति से संबंध होना चाहिए, यानी 1,1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा, मान लीजिए अगर 1 ही कर लेते हैं, 2 ही कर लेते हैं, तो दोनों सेम है। यहाँ 1,1 है तो डेल नोट कर देंगे, 2,2 भी देखे तो नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा समतुल्य नहीं होगा। अतः आर समतुल्य नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है। उसके बाद दूसरा क्रम हम देख लेते हैं दोस्तों, उसका कंडीशन है कि नहीं। तो यहाँ पर सममित का क्या होता है, अगर a, b का संबंध r से है तो इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी b, a का भी संबंध r से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं 1,6, तो ये हमारा a हो गया, b हो गया। उसके बाद यहाँ पर b के जगह पर क्या 6 है, और फिर यानी इसका उल्टा खोजना, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है 6,1 है, नहीं, यानी इसका भी दोस्तों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ये नहीं है। अतः r में ये भी दोस्तों, अतः r सममित नहीं, यह भी संबंध आर में सममित नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, तो इसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि अगर a, b का संबंध आर से है तो आगे बढ़ेगा, यानी b, c का भी संबंध आर से होना चाहिए। और लास्ट में इसका कंडीशन होता है दोस्तों a, c का संबंध आर से होना चाहिए।
तब ये खोजेंगे। जैसे ए कोमा बी की जगह पर क्या ले लेते हैं 1 और 6 ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा फॉलो, लेकिन बी और सी रहना चाहिए, यानी बी की जगह पर यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 वाला आपको खोजना है। इसमें 6 वाला है नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, यहाँ पर नहीं है तो 1 यही वाला ले लेंगे और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, यानी इसमें संबंध नहीं है आर में इसका, तो ये ही नहीं है तो आगे क्या होगा। और फिर अगर 1 1 भी लेते हैं तो ये भी नहीं है, यानी यह भी दोस्तों हमारा संक्रामक नहीं होगा, अतः आर संक्रामक नहीं है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन में क्या करा कि समुच्चय ए बराबर इतना गया दिया गया और संबंध आर में दोस्तों एक्स कोमा वाई वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। यहाँ पर दोस्तों हमें समुच्चय तो दिया गया और संबंध दिया गया वाई भाज्य है एक्स से। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, जो दिया गया है दोस्तों ये हमारा तीसरा में दिया है समुच्चय ए बराबर, इसमें दिया हुआ हमें 1 से लेकर 5 तक, कोमा देना जरूरी है। उसके बाद इसका जो संबंध आर दिया हुआ था एक्स कोमा वाई का संबंध वाई भाज्य है एक्स से, तो यहाँ पर हमारा संबंध आर क्या हो जाएगा वाई भाज्य है एक्स से, यानी यहाँ पर दोस्तों हम जब लेंगे वाई भाज्य है एक्स से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगला में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1,2। अब इसी तरह दोस्तों आगे चलता जाएगा 6 तक 1,4 1,5 और 1,6। अब यहाँ पर देखिए इसका करेंगे तो 1 का हुआ, अब करेंगे 2 का, तो यहाँ पर दोस्तों 2,1 नहीं हो सकता। जैसे देखिए भाज्य कह रहा है तो पूरा पूरी भाज्य नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर हम 2,1 करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1/2 हो जाएगा भागा, हाँ, और यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सिंपल ही आना चाहिए। 1,2 दोस्तों भागा देने पर पॉइंट में आ रहा है तो वो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों उसको छोड़ देते हैं और फिर 2 से ले लेते हैं। अगला में 2 4 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 3 लेंगे तो फिर बिंदु में ही आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 सिंपल यहाँ पर दोस्तों कट के आ जाएगा 2। फिर इसी तरह 2 और 6 हो जाएगा 3,3 हो जाएगा 4,4 हो जाएगा, और इधर अगर फिर से लेते 5 मतलब कट के 1 आ जाएगा और लास्ट में फिर 6,6 हो जाएगा, 6 तक इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारा संबंध आर हुआ। अब इसकी सहायता से दोस्तों हम चेक करेंगे इसमें समतुल्य समूह। तो पहला में क्या है स्वतुल्य, समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है 1,a का संबंध होना चाहिए आर से, यानी दोनों सेम जात का ही होना चाहिए। तो देखिए इसमें है दोस्तों 1,1 है, मान लीजिए ए, उसके बाद बी भी रहना चाहिए, मान लीजिए 2,2 तो 2,2 भी है, 3,3 भी है और 4,4 भी है, और फिर उसके बाद 5,5 और 6,6 भी है, यानी इन सभी का संबंध दोस्तों आर से है, ये सभी इसमें मौजूद है। तो यह दोस्तों क्या होगा अतः आर जो आर हमारा संबंध है वो समतुल्य है, क्योंकि सभी मौजूद है। अब सममित देख लेते हैं। सममित का क्या कंडीशन, अगर 1,b का रिलेशन आर से है तो फिर इसका अपोजिट होना चाहिए दोस्तों आर से। तो पहले हम ए बी की जगह पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों 1,1 तो ये नहीं हो सकता, 1,2 हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 ले लेते हैं, तो इसका रिलेशन है 1,2 इसमें दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट भी रहना चाहिए, जैसे 2,1 तो 2,1 यहाँ पर हम नहीं लिए थे क्योंकि वो पॉइंट में आ रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों 2,1 इसका अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर डज नोट कर देंगे आर से संबंध। तो यह दोस्तों अतः एक भी कंडीशन अगर ना फॉलो करे तो यह नहीं होता, अतः आर सममित नहीं है। उसके बाद मैं इधर कर लेता हूँ एक संक्रामक के लिए। तो इसका कंडीशन भी आपको पता है कि अगर a,b का रिलेशन आर से है तो आगे इस तरह बढ़ता है ABC, यानी B,C फिर हो जाएगा और लास्ट में A और C होता है, यानी A,C का संबंध आर से होना चाहिए। अब इसमें हम खोजेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों A,B यहाँ पर खोजेंगे तो दिया हुआ 1,2 का संबंध आर से है। फिर यहाँ पर B की जगह पर क्या है 2, तो 2 वाला आपको खोजना है। इसमें 2 देखिए 2 है 4 भी है, इसी तरह मतलब सब दिया हुआ, तो पहले यहाँ पर ले लेते हैं 4 का संबंध, यानी 2C, तो B से बड़ा है C तो 2 के बाद 4 आएगा बड़ा में, ऐसे 2 सेम है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बराबर है, आपको बड़ा लेना है, B से बड़ा होता है C, तो यहाँ पर 2 और 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर A और C की जगह पर क्या, A की जगह पर 1 है और C की जगह पर 4 है, तो 1,4 आपको खोजना है, इसमें है कि नहीं, देखिए यहाँ पर है
यानी इसका भी संबंध दोस्तों आर से है, तो यह क्या हो जाएगा, अतः आर संक्रामक है क्योंकि सभी मौजूद है। और अगला में क्या कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर क्या है दोस्तों, एक्स कॉमा वाई का संबंध एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित आर संबंध है। तो यहाँ पर हमें समुच्चय जेड दिया गया है पूर्णांक में, तो लिख लेंगे पहले दोस्तों यहाँ पर हल में क्या था हमारा चौथा का। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ जेड पूर्णांक। पूर्णांक हम ले सकते हैं दोस्तों, कैसे कहते हैं 0 से, और इसके पहले भी होता है 2 3 और आगे भी जा सकता है। इसके पहले भी दोस्तों 0 -1 -2 और -3 होता है। तो हमारा जेड पूर्णांक यानी ये हो जाएगा समुच्चय, और इसका संबंध भी दिया हुआ था आर एक्स कोमा वाई से, और यहाँ पर दोस्तों एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब इसकी सहायता से दोस्तों हम इसका चेक करेंगे। तो ये सिंपल है दोस्तों, आपको डायरेक्ट रख देना। पहले क्या रखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है ए कॉमा ए का संबंध आर से होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और इसका मान ए रख देते हैं तो कट के 0 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या हो रहा है समतुल्य हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे ये पूर्णांक में आ जा रहा है। ये जो पूर्णांक है दोस्तों कटने के बाद हमारा आ गया, तो यह समतुल्य हो जाएगा, पूर्णांक है। अतः आर स्वतुल्य है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा समतुल्य। इसके बाद हम देख लेते हैं सममित। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होता है ए बी का संबंध आर से है, तो इसका अपोजिट यानी बी ए का भी संबंध आर से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ एक्स कोमा वाई का संबंध आर क्वेश्चन में दिया हुआ प्रश्न से, और एक कंडीशन एक्स माइनस वाई क्या है दोस्तों यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, जैसे देखिए एक्स वाई है ए बी के जगह पर, और अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा देखिए बी ए आ गया, उलट गया दोस्तों, तो यानी बी ए हो गया हमारा घन पूर्णांक हो गया। ये भी दोस्तों एक घन पूर्णांक ही हो गया। और यहाँ पर हमारा संबंध क्या आ गया दोस्तों वाई कोमा एक्स आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा बी ए, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अतः आर क्या हो जाएगा दोस्तों सममित हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ एक्स कोमा वाई का संबंध अगर आर से है तो यहाँ पर दोस्तों वाई कोमा एक्स वाई कोमा जेड होना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा एक क्या एक्स माइनस वाई एक घन पूर्णांक है प्रश्न से, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर यदि ये हुआ एक्स कोमा वाई, इसके बाद क्या होता है ए बी और फिर बी सी, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो हम क्या करते हैं वाई जेड कर देते हैं आगे। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है संबंध आर से है, और इसका भी एक पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों अगर हम हाँ वाई माइनस जेड एक घन पूर्णांक है। इसे समीकरण हम 2 ले लेते हैं। अब देखिए जो हमारा समीकरण 1 और 2 है इसको अगर हम जोड़ देते हैं समीकरण 1 + 2 करने पर, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा दिया हुआ एक्स माइनस वाई और जोड़ रहे हैं वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों एक्स माइनस जेड। ये भी क्या है एक पूर्णांक है। तो देखिए अब कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स कोमा जेड का रिलेशन है आर से, तो इसका कंडीशन क्या होता है एक्स वाई और फिर वाई जेड और फिर दोस्तों ए और सी, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है ए और सी की जगह पर ए और जेड आ रहा है। तो देखिए ए और जेड यानी पूरा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो यह क्या होगा संक्रामक होगा। अतः आर संक्रामक है। यहाँ पर ए बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पूछा भी नहीं जाता, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, बहुत ही आसान है। देखिए किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। यहाँ पर पहला में क्या दिया गया एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आर का संबंध एक्स कॉमा वाई से है और बोला जा रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। मान लीजिए 2 आदमी एक्स तथा वाई एक ही जगह पर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा देखिए कंडीशन क्या होगा, पहला में हमें निकालना स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में क्या कंडीशन होता है कि ए कोमा ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो दोनों मौजूद वहीं तो है दोस्तों, दोनों एक ही जगह तो काम कर रहा है, इसलिए एक्स ए कोमा एक्स यानी ए सेम जात के हो जाएगा और संबंध आर से है, तो ये क्या हो जाएगा अतः यहाँ पर दोस्तों अतः यह
स्वतुल्य है। और उसके बाद सममित में क्या कंडीशन होता है? सममित में देखिए यहाँ पर मैं ABCD नहीं XYZ ही ले लूँगा, क्योंकि XYZ के रूप में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर X काम कर रहा है तो Y भी तो वहीं पे काम कर रहा है। A और B हो गया हमारा E, तथा इसका कंडीशन दोस्तों अगर A, B है तो B, A भी वहीं होना चाहिए। तो देखिए X भी वहीं काम कर रहा है और Y भी वहीं काम कर रहा है। हम और आप मान लीजिए हम भी वहीं हैं, आप भी वहीं हैं, तो मैं पहले काम कर रहा हूँ, आप बाद में कर रहा हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहले कर रहे हैं उसके बाद मैं कर रहा हूँ, तो यह कंडीशन भी फॉलो हो जाएगा, यानी संबंध R से है। तो यह दोस्तों क्या होगा? सममित होगा, अतः यह सममित होगा क्योंकि ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहा है। उसके बाद तीसरा में ले लेते हैं हम संक्रामक। तो संक्रामक में क्या कंडीशन होता है? मान लीजिए 3 आदमी है, तीनों एक ही जगह काम कर रहा है। एक आदमी है X और Y, तो इसका भी कंडीशन है क्योंकि दोनों एक ही जगह काम कर रहा है। और उसके बाद मान लीजिए पहले Y काम कर रहा है, फिर उसके बाद X काम कर रहा है, तो XY, लेकिन इसका कंडीशन होता है दोस्तों आगे तक, जैसे B के बाद C आता है तो इसमें Y के बाद Z आता है। तो मैंने तीसरा आदमी बोला था दोस्तों, तीसरा को ले लेता हूँ Z। तो मान लीजिए तीनों आदमी यहीं पे काम कर रहा है, तो XY मिल के काम कर रहा है, फिर उसके बाद पहले Y और Z मिल के काम कर रहा है, बाद में किए। अब क्या हुआ कि X और Z साथ ही में काम कर रहे हैं, क्योंकि तीनों तो एक ही जगह है तो दो दो का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अब X और Z एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन क्या हुआ दोस्तों? फॉलो कर रहे हैं। यहाँ R में संबंध है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अतः यह संक्रामक है। और जो तीनों होता है दोस्तों वो क्या होता है? हमारा तुल्यता संबंध भी होता है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध भी है। और अगला जो बी में है, यहाँ पर भी दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक स्थान था, मान लीजिए हम एक घर में काम कर रहे थे, किसी भी घर राजमिस्त्री में हम दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद आप मोहल्ला में काम करने लगे, जैसे हम ये मोहल्ला में काम कर रहे हैं, आप अगले मोहल्ला में काम कर रहे हैं, तो दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार सेम बनेगा, बस यहाँ पर जगह के स्थान पर मोहल्ला कर दिया, तो आपसे यह क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मैं आगे बताता हूँ दोस्तों सी। देखिए सी में क्या कह रहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन लंबा है दोस्तों? x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ समतुल्य। यहाँ पर दो आदमी है, एक x है और एक y है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि x जो है दोस्तों 7 सेंटीमीटर और ये है, मान लीजिए ये बड़ है तो ये छोटे ही होगा यानी 5। तो यहाँ पर समतुल्य में क्या कंडीशन होता है कि दोनों सेम ही रहना चाहिए, तो दोनों सेम यहाँ पर है नहीं है, x, दोनों सेम नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल आर कर देंगे, यानी एक संबंध नहीं है दोस्तों। तो यह क्या होगा? यह समतुल्य नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों की लंबाई सेम रहता तो यह समतुल्य हो जाता। उसके बाद हम इसका सममित चेक कर लेते, तो सममित में क्या कंडीशन होता है दोस्तों कि अगर x, y है तो y, x होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए x, y, तो ये कंडीशन तो हो सकता है x बड़ा है y से, लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं बड़ा हूँ, जैसे मेरा ये भाई, मैं हूँ और ये मेरा भाई है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई मुझसे बड़ा हो जाए? ये कभी नहीं हो सकता। मैं बड़ा हूँ तो मैं ही रहूँगा, मेरा भाई कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले मैं इसका ले लेता हूँ, ये जो हमारा y है मुझसे कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, अतः यह सममित नहीं होगा। मैं बड़ा हूँ तो मैं ही रहेगा, मेरा भाई मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा है तो छोटी ही रहेगा। तो ये कंडीशन दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह सममित नहीं होगा। अब हम संक्रामक का देख लेते हैं, इसमें आगे तक जाएगा, जैसे x, y तो फॉलो कर ही रहा, और देखिए x y फिर क्या होता है दोस्तों? y z, यानी 20 से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए एक्स वाई से बड़ा है और वाई जो अगला आदमी है, जैसे मान लीजिए मुझसे भी बड़ा भाई है, तो वाई जेड से बड़ा है, ये भी कंडीशन दोस्तों फॉलो कर रहा है। लेकिन अगला जो इसमें होगा ए और सी, यानी एक्स और जेड, ये फॉलो नहीं करेगा। अगला मैं दोस्तों इधर लिख देता हूँ, एक्स, जेड, ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये हमारा संक्रामक नहीं होगा, अतः यह संक्रामक नहीं, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था दोस्तों, आप उतार लीजिएगा।
और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि एक बार में किसी को भी नहीं समझ में आता दोस्तों। आप जब 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला में क्या कह रहा है, एक्स कोमा वाई, एक्स वाई की पत्नी। यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई की पत्नी है, ये कंडीशन तो फॉलो कर जाएगा। यहाँ पर ये क्या डी स्वतुल्य, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्स कोमा वाई की पत्नी है। लेकिन समतुल्य में क्या होता है, दोनों सेम कंडीशन में रहना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकता। एक्स वाई की ही पत्नी हो सकता है, लेकिन समतुल्य का जो कंडीशन है दोस्तों उसे तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। दोनों सेम जात के होना चाहिए, यानी ए कोमा ए का संबंध ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं हो रहा, यानी एक्स वाई की पत्नी, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे कि अतः यह स्वतुल्य नहीं तो आप इतना लिखने से अच्छा है कि ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप ये वाला साइन से समझ सकते हैं कि ये समतुल्य नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए क्या कहा जाए सममित में कि मान लीजिए एक्स कोमा वाई तो पत्नी है ही इसका, तो ये कंडीशन दोस्तों एक्स कोमा वाई है, मतलब एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं, क्योंकि वाई तो खुद पति है, ये पत्नी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों वाई जो इसका कंडीशन होता है ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यह भी दोस्तों लिख दीजिएगा कि सममित नहीं होगा। उसके बाद संक्रामक में देख लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है कि अगर एक्स कोमा वाई का संबंध आर से है, तो यहाँ पर अगला स्टेप यानी वाई कोमा जेड का संबंध आर से होना चाहिए। तो ये जेड का संबंध तो इसमें हो ही नहीं सकता दोस्तों कि एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी हो सकती है, दूसरा कोई तो नहीं मान ले अपनी पत्नी, क्योंकि वो दूसरे की पत्नी बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, वो एक के है तो एक ही होगी रहेगी। उसके बाद अगला कंडीशन में क्या होता है कि एक्स और जेड यानी ए सी, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकता दोस्तों, एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्स वाई की पहले से पत्नी है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, संक्रामक नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, तो मैं इसको भी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए ई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ई का। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई के पिता है, कौन है, एक्स वाई के पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्स वाई के पिता है, तो क्या एक्स एक्स के पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर स्वतुल्य में क्या होगा दोस्तों, एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स वाई के पिता है, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा दोस्तों, स्वतुल्य नहीं होगा। अब ले लेते हैं हम सममित। तो सममित में क्या होता है, एक्स वाई के पिता है, तो ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो क्या वाई एक्स के पिता हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों, बाप बेटा कभी बदल नहीं सकता। एक्स वाई के पिता है तो ये ही रहेंगे, तो ये वाई एक्स नहीं हो सकता, मतलब उल्टा नहीं हो सकता। बाप बाप होता और बेटा बेटा होता है, यह डायलॉग आपने सुना ही होगा। उसके बाद तीसरा का कंडीशन क्या होता है, संक्रामक। तो देखिए इसमें दोस्तों एक्स वाई के पिता है, ये कंडीशन तो ठीक है। अगला में क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, यानी वाई पिता है जेड के, तो ये भी कंडीशन फुल हो जाएगा, मतलब मेरे पिताजी के दादाजी, यानी मेरे दादा और वाई के पिताजी, तो ये भी फॉलो हो जाएगा दादाजी पे। अब इसके बाद क्या होता है, ए और सी यानी एक्स और जेड, तो क्या एक्स जेड के पिता हो सकते हैं। एक्स और जेड में दोस्तों पोता पोती का संबंध हो, दादा और पोता का संबंध हो जाएगा। देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, यानी ये इनके पिता, तो ये हमारे दादाजी। तो यहाँ पर भी क्या फॉलो होगा, एक्स एक्स जेड के पिताजी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा दादाजी हो जाएंगे। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ पिता का कंडीशन होना चाहिए था। तो ये भी दोस्तों हमारा संक्रामक नहीं होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं पूछा जाता लेकिन इधर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूह आर में आर बराबर दिया गया 1,1 का संबंध एक। देखिए यहाँ पर दोस्तों बड़ा भी और बराबर भी बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यहाँ पर दोस्तों हमें दर्शना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे हम नोट कर लेते हैं। दूसरा का में क्या क्या दिया गया, हमें समुच्चय दिया गया, मतलब समुच्चय में क्या दिया गया, समुच्चय आर में दोस्तों वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर ले लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। संबंध हमारा दोस्तों आर ए कोमा बी दिया हुआ था, इसका कंडीशन था कि ए से बड़ा है बी और बराबर है बी स्क्वायर।
तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है यहाँ पर दोस्तों, स्वतुल्य कि ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, यदि यहाँ पर दोस्तों इसमें रख कर भी देखना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। अगर 1/2 लेते हैं और फिर यहाँ पर 1/2 के होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर दोस्तों फिर 4 हो जाएगा 1/4। तो ये कंडीशन दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा। अगर दोनों सेम रहता ए कॉमा ए है, यहाँ पर भी 1/2 है, अगर यहाँ पर भी 1/2 रहता तो ये फॉलो कर जाता, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं। अब अगला देखेंगे दोस्तों सममित। तो सममित में क्या कंडीशन होता, देखिए इसको भी मैं एक एग्जांपल मतलब कोई भी संख्या लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 2,5 है का संबंध आर से है, तो यहाँ पर 5,2 का भी संबंध आर से होना चाहिए। तो पहले मैं इसको रख लेता हूँ इस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 और बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 और ये बड़ा हो जाएगा यानी 25। तो 2 से बड़ा है 25, ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अब हम ले लेते हैं इसका अपोजिट, ये हुआ हमारा ए और बी। तो अगला में क्या होता है बी और ए यानी 5 और 2। अब यहाँ पर इसका कंडीशन रखते हैं 5 और ये करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 5 और 4 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या 5 से बड़ा है 4, नहीं छोटा है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। ये कंडीशन दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है। तो यह भी दोस्तों क्या, अतः आर सममित नहीं। अब इसी तरह हम समक्रामक के लिए एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों 2,2 लेते हैं, तो इसका कंडीशन आर में चेक करते हैं। जैसे 2, अब इसका -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी प्लस में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 2 से बड़ा है 4, हाँ ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब ये हुआ हमारा ए और बी, तो अगला क्या होता है बी और सी। इसका कंडीशन क्या होता है बी और सी। तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी आ जाएगा -2 -1। अब इसका कंडीशन चेक करते हैं, तो यहाँ पर -2 ही रह जाएगा और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 और फिर यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। तो क्या -2 से बड़ा है +1, ये देखिए माइनस में, आपको ध्यान देना है ये माइनस में है तो ये बड़े छोटे है और ये 1 ही है लेकिन प्लस में, तो ये बड़ा है दोस्तों, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद होता है ये हुआ हमारा ए बी बी सी, तब होता है ए सी। तो ए सी में क्या है 2 -1 है। अब इसका कंडीशन हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 और फिर दोस्तों -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही सेम चीज़ आ रहा है यानी 2,1 ही आ रहा है। प्लस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा यानी ये भी, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं। तो क्या हो रहा है कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोस्तों प्लस में 2 है और ये छोटे 1 छोटा है जबकि बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों क्या होगा संक्रामक नहीं होगा, अतः यह भी संक्रामक नहीं। अगला तीसरा में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में आर हमें दिया गया दोस्तों ए कॉमा बी बराबर क्या है 1+a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं। इसमें भी दोस्तों हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया हमें तीसरा में वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया हमें, समुच्चय ए बराबर दोस्तों यहाँ पर है 1 से लेकर 6 तक, 2 3 4 5 6 सभी के बीच में कोमा, और यहाँ पर संबंध दिया हुआ आर ए कॉमा बी और बी बराबर दिया हुआ a+1। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ बी बराबर, तो इससे दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा इसका संबंध। तो जो हमारा ए का मान जो यहाँ पर है वो इसके अंदर रख कर देखेंगे तो हमारा संबंध निकलेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसका कंडीशन ले लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ए और फिर ये हमारा हो जाएगा बी और इसका संबंध निकालेंगे हम आर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम x बराबर 1 ले लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1+1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर हम नहीं x और y के रूप में, नहीं तो x a और b भी ले लेंगे तो चलेगा। यहाँ पर x y भी आप लिख सकते हैं। x का मान मैंने 1 लिया तो y का मान यहाँ पर दोस्तों क्या आया 2 आया। उसी तरह अगर मैं 2 लेता हूँ तो एक जोड़ दीजिए 3 आ जाएगा, एक जोड़ना है दोस्तों फिर 3 जोड़े 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। और कब तक लेना है 6 तक, तो यहाँ पर देखिए 5 हुआ। अब ये अगर हम 5 लेते हैं तो 6 यहाँ तक ले सकते हैं, इससे आगे आपको नहीं लेना। तो ये हमारा संबंध आया आर।
क्या क्या आया 1,2 और फिर दोस्तों यहाँ पर 2,3 यानी एक वो बढ़ गया और फिर 4,5 5, छोड़ दिए। तो ये दोस्तों हमारा संबंध है। अब इससे हम निकालेंगे सममित समतुल्य है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए आप कंडीशन आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा a, नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट खोजूंगा मैं। देखिए जैसे 1,1 इसमें है नहीं, 2,2 इसमें है नहीं, तो ये दोस्तों हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं, क्योंकि ये कंडीशन इसमें है ही नहीं संबंध आर में। अब हम दूसरा का चेक कर लेते हैं सममित। तो सममित के लिए भी आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि a, b होता तो अगला में b, a होना चाहिए। तो इसमें a, b की जगह पर 1,2 है, संबंध आर है, कंडीशन फॉलो कर रहा। अब इसका अपोजिट खोजना है यानी 2,1। तो इसमें है देखिए 2,1 नहीं, तो डज नोट कर देना है। अतः यह सममित, अतः आर सममित नहीं। अगर ये रहता इसमें तो ये हो जाता। अब ले लेते हैं संक्रामक। संक्रामक हाँ, तो इसमें क्या होता है ए अब बी फिर बी सी बढ़ते जाता है और लास्ट में ए सी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं 1,2 ले लेता हूँ। तो ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अब बी और सी, बी की जगह पर यहाँ पर 2 है तो सी की जगह पर क्या होना चाहिए, आगे बड़ा ही होना चाहिए कुछ, क्योंकि सी बड़ा है। तो 2 और 3 देखिए यहाँ पर हो रहा बड़ा थोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा संबंध यानी इसमें है। अब ए और सी खोजना है। ए और सी की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 और 3, ए और सी हो जाएगा हमारा 3। तो ये कंडीशन इसमें है कि नहीं, तो 1,3 खोजिए। अगर रहेगा तो ये हमारा दोस्तों संक्रामक हो जाएगा और अगर नहीं है इसमें तो नहीं होगा। 1,3 नहीं, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, अतः यह हमारा संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि आर में आर संबंध दिया हुआ दोस्तों a, b और ए से बड़ा है बी और बराबर बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो दिया गया हमें वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यहाँ पर भी समुच्च नहीं संबंध दिया हुआ आर बराबर a, b और ए बड़ा है बी और बराबर बी। तो इसमें समुच्च नहीं है तो डायरेक्ट रखेंगे। ये दोस्तों चौथा का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सममित। स्वतुल्य चेक करते आ रहे हैं तो स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है दोस्तों, ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम कंडीशन लिख देते हैं a, का संबंध आर से होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर इसका मान रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर और बड़ा भी हो जाएगा। यानी ये फॉलो कर रहा ए बराबर है ए के, दोनों सेम कंडीशन है। यहाँ पर दोनों सेम जात के आ गया। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा स्वतुल्य होगा। अतः यह स्वतुल्य है। अब हम चेक कर लेते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, आपको पता होगा कि a, b का संबंध अगर r से है तो b, a का भी संबंध r से होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम मान रखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मान रखेंगे हम तो b, a हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो b, a हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर पहले a, b आना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट इक्वल। अतः यह दोस्तों अतः आर सममित भी नहीं। अब इसका एक और चेक कर लेते हैं संक्रामक। तो इसमें क्या होता है, अगर यदि a, b का संबंध r से है तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा है b, मैं यह थोड़ा लिख लेता हूँ जगह नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर b a b हुआ फिर b c होना चाहिए। b, c का संबंध r से होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बड़ा मतलब फॉलो कर रहा है, b से बड़ा है c और यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो कर रहा था a से बड़ा है b, ये क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद हो गया दोस्तों बी सी। तो यहाँ पर अगला कंडीशन क्या होता है, ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा, कंडीशन होना चाहिए बी से। तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए ए से बड़ा है कि नहीं सी, तो ये भी दोस्तों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी इसमें तीनों कंडीशन आ गया। तो ये हमारा संक्रामक होगा। अतः यह संक्रामक है।
और अगला 5वां में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या संबंध आर में ए कोमा बी, यहाँ पर दोस्तों कंडीशन भी दिया हुआ, ए से बड़ा होना चाहिए बी और बी क्यू यानी बराबर द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए हमें समुच्च नहीं दिया गया, डायरेक्ट संबंध दिया हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों 5वां संबंध हमारा क्या है, ए कोमा बी, और यहाँ पर दोस्तों ए से बड़ा होना चाहिए बी और यहाँ पर क्यू था। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम कोई मान लेकर चलेंगे स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ था स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का क्या कंडीशन होता है कि ए कॉमा ए कंडीशन दोनों सेम जाते, मतलब ए का ए कैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम कोई अगर ले लें, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1/2 ले लेते हैं, तो इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, इसमें रख के देखते हैं। तो 1/2 ये हो गया, और फिर दोस्तों बी की जगह पर भी रखना 1/2 क्या हो क्यू। तो यहाँ पर क्या रहा, 1/2 से बड़ा होना चाहिए ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का करेंगे क्यू तो 8 आ जाएगा। अब देखिए इसका तोड़िए, 0.8 आएगा और ये दोस्तों एक मतलब लगेगा यानी 0.1 आएगा, जबकि 0.5 ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो डज नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है, जबकि ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा फॉलो हो रहा है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं सममित। तो सममित के लिए क्या होता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए कोई संख्या ले लेता हूँ 1,2, तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है क्योंकि ये बी बड़ा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 1 और 2 क्यों करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बड़ा है कि नहीं, इससे है, तो ये कंडीशन है। अब इसका अपोजिट यानी ए बी हुआ तो बी यानी 2,1 हो जाएगा। तो इसका कंडीशन हम चेक करते हैं, 2 और 1 का क्यू करेंगे, तो यहाँ पर 1 का क्यू दोस्तों 1 ही होता है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। देखिए 2 बड़ा है और 1 छोटा है, जबकि 1 को बड़ा होना चाहिए था क्योंकि मुँह उधर की ओर है। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, यानी ये हमारा संबंध नहीं होगा, तो यह सममित नहीं। अब चेक कर लेते हैं हम संक्रामक का। देखिए यहाँ पर भी अगर हम ले लेते हैं कुछ भी ए बी ले लेते हैं, इसका संबंध है, तो इसका कंडीशन देखिए बी क्यू, ए से बड़ा होता है बी, ये तो सही है। अब ए बी हुआ तो आगे बी सी आता, ए बी के बाद बी सी, इसका कंडीशन देखेंगे तो बी से बड़ा है कि नहीं सी, यहाँ पर दोस्तों बी से भी बड़ा है सी, तो यहाँ पर सी क्यू, ये भी कंडीशन सही है। अब देखिए ए सी होता है, ए बी के बाद बी सी और फिर ए सी, तो यहाँ पर ए और सी आ रहा है, तो इसका कंडीशन चेक करेंगे, ए से बड़ा है सी, ये भी दोस्तों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए से बड़ा है कि नहीं सी, और बराबर भी हो सकता है। और ये तीनों कंडीशन जब फुल हो जाता है दोस्तों तो हमारा संक्रामक होता, अतः यह संक्रामक है। बस यही आपको दर्शाना है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन सोल्व करके बताया दोस्तों, काफ़ी समय लग गया मुझे इसे सोल्व करने में लगा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। बस क्वेश्चन को नोट करते चलिए, और अगर ना समझ में आए तो पुनः दोबारा देखें, क्योंकि एक बार में किसी को भी नहीं समझ में आता है दोस्तों ये चैप्टर। तो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे।